और ये सब आंसर सुन के कभी भी इंटरव्यूअर इम्प्रेस नहीं होता है, तो दे लूज देयर इंटरव्यू। फर्स्ट थिंग इज दैट आपको साइकोलॉजिकली समझना चाहिए कि इंटरव्यूअर को क्या चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से आपको आंसर आपका बनाना पड़ेगा कि आई एम हंग्री टू लर्न, मुझे सीखने का भूख है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग इंटरव्यू इज व्हाई शुड वी हायर यू, यानी कि हम आपको जॉब क्यों दें। और बहुत सारे कैंडिडेट का आंसर होता है कि आई एम टैलेंटेड, आई एम हार्डवर्किंग और आई एम सिंसियर। और ये सब आंसर सुन के कभी भी इंटरव्यूअर इम्प्रेस नहीं होता है, तो दे लूज देयर इंटरव्यू। क्या आपको इस क्वेश्चन का रियल आंसर चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक केयरफुली देखिएगा। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ आप किसी भी इंटरव्यू में इस क्वेश्चन का आंसर देख के क्वालिफाई कर देंगे। तो दोस्तों चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग इज दैट आपको साइकोलॉजिकली समझना चाहिए कि इंटरव्यूअर को क्या चाहिए, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो अगर आप बोलोगे कि आप टैलेंटेड हो, आप हार्डवर्किंग हो या आप सिंसियर हो, इसमें नया क्या है। जो भी कैंडिडेट वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए होंगे वो भी टैलेंटेड होंगे, वो भी हार्ड वर्किंग होंगे। तो आपको ऐसे क्या डिफरेंट आंसर देना है तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए उससे पहले आपको 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से आपको आंसर आपका बनाना पड़ेगा। तो चलिए उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू आर नॉट स्पेशल। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है, यू आर नॉट स्पेशल, इसको आपको ध्यान देना है। मतलब कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप स्पेशल नहीं हो। जो भी कैंडिडेट आए होंगे वो भी आपकी तरह होंगे। तो आपको क्लियरली बोलना है कि सर आई एम नॉट स्पेशल बट आई एम रियल, आई एम मी। मतलब कि अगर मैं काम करूँगा, मैं मेरा हिसाब से काम करूँगा, मैं दूसरे के हिसाब से मैं काम नहीं करूँगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आई एम हंग्री टू लर्न, मुझे सीखने का भूख है। अगर आप कुछ भी मुझे सिखाएंगे मैं उसको अच्छे से सीखूँगा और आपको काम में लगा कर दिखाऊँगा। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि आई एम हंग्री टू लर्न, मतलब कि इस तरह का एटीट्यूड इंटरव्यूअर को चाहिए। मतलब कि आपके आँखों में दिखा होगा कि आप में एटीट्यूड है काम करने का। और थर्ड पॉइंट है कि गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, कि आपका आँखों में दिखा होगा कि अगर मैं इंटरव्यू को लग रहा होगा कि अगर मैं इसको अपॉर्चुनिटी दूंगा वो सही साबित होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस 3 पॉइंट को हम लोग समराइज करेंगे और जो आंसर निकल कर आएगा उसको भी चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 पॉइंट मैं आपको समझाया, अगर इसको समराइज करेंगे जो आंसर निकल कर आएगा तो आपको ऐसे बोलना है कि ऑनेस्टली आई नो मे बी आई एम नॉट डिफरेंट बट आई एम हंग्री टू लर्न, आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क, इफ़ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव माई सेल्फ बेनिफिशियल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऐसे आंसर देना है। मतलब कि आपको कोई गूगल या यूट्यूब सर्च करके इसका आंसर नहीं देना है, आपको खुद के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। अगर आपको साइकोलॉजिकली समझ में आ जाए कि इंटरव्यूअर को क्या चाहिए, आपको उसी के हिसाब से आपका आंसर बनाना पड़ेगा। मैं आपको ये जो डेमो दे रहा हूँ इसको आप कॉपी पेस्ट करके इंटरव्यू में नहीं बोलना है, आपको खुद के हिसाब से ही आपका आंसर बोलना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।